अभी हमने इसके पहले जो सेशन था उसमें हमने पढ़ा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के लिए जो 7 C's होते हैं इंपॉर्टेंट। मतलब एक तरीके से बताऊं मैं आपको, तो जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको प्रभावशील बनाने के लिए जो 7 C हैं, इसको 7 C इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग होता है वो C से होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो गया कंप्लीटनेस, पूर्णता, ठीक है, क्लियरिटी। ये सब चीज जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया अभी, तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है 7 C's। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो 7 C's है ये हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावशील बनाते हैं, इफेक्टफुल बनाते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं इससे लोग। जैसे कि हम जब कम्युनिकेशन करेंगे सामने वाले के साथ, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, इसको अगर 7 C हमने अच्छे से समझ लिया तो वो 7 C हमने अगर कम्युनिकेशन में उपयोग किया, तो सामने वाला व्यक्ति हमारा कम्युनिकेशन से जो हमारे कम्युनिकेशन करने का स्किल है वो उससे वो अट्रैक्ट होगा, उससे हमारे कम्युनिकेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति की बात हमारी बात सामने वाले व्यक्ति तक आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलते हैं वी क्लास में, और वी क्लास से देखते हैं कि जो 7 C's हैं वो क्या है। लक्ष्य वी क्लास में 7 C's में लेवल 1 कम्युनिकेशन यूनिट 5 सेशन 1। ये हमने अभी प्रोसेस पढ़ा था, कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा था। अभी आगे आएगा, ये आ गया संचार के, प्रभावी संचार के 7 C। यहाँ पे देखो सामने में क्या लिखा है, प्रभावी संचार। मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो प्रभावी कैसे बनेगा, उसके लिए 7 C बताए गए हैं। जैसे कि स्पष्टता, संक्षिप्तता, समीचीनता, सटीकता, सुसंगतता, पूर्णता, विनम्रता। अभी आपको ये हिंदी में इसको समझ में नहीं आ रहा होगा इसका मतलब बहुत लोगों को, तो मैं अभी आपको हिंदी में भी इसके बारे में समझाता हूँ। डिटेल समझाऊंगा अभी इसके बारे में कि स्पष्टता क्या है, संक्षिप्तता क्या है, समीचीनता क्या है, ये सभी के बारे में आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन: क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, क्लियरिटी, चैनल, कंटिन्यूटी, कैपेबिलिटी ऑफ रिसीवर। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे देखा जो 7 C था उसको। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अभी 7 C के बारे में पूरा डिटेल से। व्हाइट बोर्ड में आते हैं अपन। ये गया C7। ठीक है, 7 C। तो सबसे पहले आते हैं 7 C में अपन, करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस। करेक्टनेस को हिंदी में बोलेंगे अपन सटीकता। सटीकता, ठीक है, ये ता है, सटीकता। तो सटीकता क्या है, तो आप चीज गौर करिए, अगर आप अपना जो सूचना है जो आप सामने वाले को शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपना जो सूचना है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, वो सटीक होना चाहिए। ठीक है, सटीक मतलब परफेक्ट। ठीक है, मतलब वो उसमें जो सूचना होनी चाहिए, उसमें जो जो मेन है, जो मेन उसका मोटिव है बताने का, वो उसमें होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ठीक है, आप उसके में इधर उधर की बातें ऐड ना करें, सटीक रखें उसको, अपनी सूचना को, तो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्टनेस कहलाता है वो। अभी नेक्स्ट तो आता है, इसके बाद करेक्टनेस क्लियर हो गया, अभी नेक्स्ट आते हैं अपन क्लियरिटी। क्लियरिटी, स्पष्टता।
ठीक है, स्पष्टता। ये क्लियरिटी क्या होता है? स्पष्ट होना, जैसे बोलते हैं अपन। मतलब क्या है कि आपका जो सूचना है, आपका जो इन्फॉर्मेशन, आपकी जो जानकारी, आपके जो थॉट्स होते हैं, जो आप सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहते हो, वो स्पष्ट होने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो सामने वाले को बताना चाहते हो वो स्पष्ट हो, वो एकदम क्लियर हो। ठीक है, अगर उसमें क्लियरिटी नहीं होगी तो सामने वाला व्यक्ति उसको समझने का प्रयास करेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्लियरिटी होना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आते हैं अपन क्लियरिटी के बाद कंसिस्टेंस। ठीक है, कंसाइजनेस, साइजनेस। तो ये जो कंसाइजनेस है, इसको क्या बोलते हैं? देखो, आपको समझ सकते हो इसको, संक्षिप्तता। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप जो सूचना सामने वाले को देने वाले, इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, वो छोटा हो और अच्छा हो। ठीक है, शॉर्ट सिंपल जो बोलते हैं ना अपन, शॉर्ट सिंपल जो बोलते हैं ना, वो शॉर्ट हो, सिंपल हो और क्लियर हो। तो क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो यही है यहाँ पे, ये जो इसका मतलब है कंसाइसनेस का मतलब है ये यहाँ पे कि जो सूचना आप दे रहे हो सामने वाले को वो छोटा हो, और जो उसमें जो क्लियर होने चाहिए, जो थॉट्स होने चाहिए आपके, वो क्लियर होने चाहिए, और जो सही थॉट्स होने चाहिए संक्षिप्त रूप में होने चाहिए। अधिक उसको जैसे कि बोलते हैं ना कई बार कि फेंक के बता रहा है ये, तो ये फेंक के बताने वाला का चीज अगर आप कम्युनिकेशन में रखोगे तो सामने वाला व्यक्ति उसको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको संक्षिप्त हो, छोटा हो, क्लियर हो, शॉर्ट सिंपल जैसे बोलते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्साइसनेस का मतलब यहाँ पे हमको समझ में आ गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन, अभी आगे बढ़ते हैं अपन कंप्लीटनेस। ठीक है, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, पूर्णता। आप जो सूचना सामने वाले तक पहुंचा रहे हो वो पूर्ण हो, कंप्लीट हो, उसमें आधा अधूरा सूचना, आधा अधूरा ज्ञान नहीं देना। जैसे कि बच्चों को अगर हम कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो वो आधा अधूरा होगा तो क्या होगा कि उनको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो उसको जो बताना चाहते हैं वो पूर्ण तरीके से बताएंगे, अपन कंप्लीट बताएंगे, तभी वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो कंप्लीटनेस इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन करने के लिए। आप कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? एक सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो सूचना जो होगा वो पूर्ण नहीं होगा अगर, तो सामने वाले को, अच्छे व्यक्ति को वो सूचना सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। मतलब वो सूचना में जो काम करने वाला है, जो सूचना जिस वजह से मिलने वाला है उसको, तो वो उस काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूर्णता। नेक्स्ट आएगा कंसाइडरेशन। कंसाइडरेशन, समीचीनता। ये इंपॉर्टेंट है। समीचीनता मतलब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। समीचीनता मतलब है कि आप अपने आप को सामने वाले व्यक्ति की जगह रख के देखो। जैसे कि आप क्या हो, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आप क्या कर रहे हो, उसको ग्रहण कर रहे हो, तो मैं क्या रख के सामने वाले व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के देखूंगा कि जो मैं ग्रहण करने वाला रहूंगा तो किस तरीके से ग्रहण करूंगा। तो अगर मैं उसको, उसके जगह में अपने आप को रख के देखूंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी और तो आप लोग अभी ग्रहण कर रहे हो उस चीज को, तो मैं आपकी जगह अपने आप को रख के देखूंगा तो क्या समझ में आएगा मेरे को, किस तरीके से मेरे को समझ में आना चाहिए कि सर मेरे को पढ़ाए। मतलब सब बच्चों को समझ में, मैं बच्चों की जगह अपने आप को रख के देखूंगा कि मैं तो वहाँ पे क्या सोचूंगा कि सर मेरे को एकदम सिंपल तरीके से बताएं,
इस तरीके से इधर उधर का बात ना करे, तो क्या होगा कि मैं वहाँ पे सोच सकता हूँ कि जो मेरे लिसनर हैं, जो मेरे को सुनने वाले हैं, कि उन लोग क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर अपने आप को उनकी जगह रख के देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंसिडरेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस कभी कभार क्या होता है कि ईयरबड जो होता है वो अच्छे से वर्क नहीं करता, बार बार उसमें लिखने से, तो यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार मैंने स्क्रीन पे लिख चुका है, तो कई बार इसके कारण ईयरबड वर्क नहीं करता। तो एक क्या बोलते हैं कि कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है सुसंगतता। ठीक है, सुसंगतता मतलब आप जो चीज सामने वाले को बता रहे हो वो सुसंगत है कि नहीं है। जिस चीज की, जैसे कि आप पढ़ा रहे हो कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, कि कम्युनिकेशन पढ़ाते पढ़ाते कहीं आप शेयर मार्केट के बारे में तो नहीं बता दिए। तो आपका जो जो मकसद है, मेन मोटिव है बताने का, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सुसंगत होना चाहिए। तो ये होता है सुसंगतता। नेक्स्ट आते हैं अपन कर्टसी। ठीक है, कर्टसी। कर्टसी को बोलते हैं विनम्रता। विनम्रता, अब ये तो सभी को पता है विनम्रता क्या है, कि अपने से छोटे से कैसे बात करना, अपने से बड़े से कैसे बात करना, और अपने उम्र के व्यक्ति से कैसे बात करना। अगर आप सूचना का आदान प्रदान कर रहे हो, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपको जो जिसको सूचना दे रहे हो, वो आपसे बड़े हैं कि आपसे छोटे हैं कि आपके उम्र के हैं। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, अपने लैंग्वेज का यूज करोगे। तो हमने ये 7C जाना: करेक्टनेस, क्लियरिटी, कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, और कॉन्क्रीटनेस, और लास्ट में पढ़ा हमने कर्टसी। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ों को पढ़ा, और हमने 7C का महत्व को जाना कि 7C कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो थैंक यू सो मच।